एक गांव का डाटा निकाले कि यदि 100 दलित है तो क्या उसमें से 70 से 80 दलित अमीरों की श्रेणी में आते हैं। उनके पास 1 करोड़ की भी ऊपर से संपत्ति है क्या? यदि नहीं है तो हमें लगता है ये जो आरक्षण है इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वीरेश जी, आपको लगता है कि भारत में SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं 60 से 70% लोग भी करोड़पति होंगे? बिल्कुल नहीं है। 60-70% की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हमको 10% के भी डाटा नहीं है 10% लोग करोड़पति होंगे। यानी दलित समाज में कितने लोग अरबपति हैं? हाँ, पूरे भारत में 10% भी है कि नहीं है? दलित समाज में जो भी आप डाले हुए हैं, जितना भी जात को डाले हुए हैं, उसमें 1% आदमी अरबपति है क्या? एक भी नहीं है। आज भी राज मिस्त्री लेबर बन कर रह गया, अब पूरा बाहर में जाकर कमाता है, नाला साफ करता है। नाला साफ करता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर और आप देख रहे हैं पब्लिक ऑफ इंडिया। इस वक्त ओपन पीपुल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेश कुमार जी हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, SC ST का जो कोटा है उसमें वर्गीकरण किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ये ऑर्डर दिया है कि हर स्टेट अपने मर्जी से इसको लागू कर सकता है, लेकिन समाज के कुछ लोग, कुछ नेता इसका विरोध कर रहे हैं। हम वीरेश जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में जो बदलाव कर रही है, जिस प्रकार से क्लासिफिकेशन कर रही है, उसका वर्गीकरण किया जा रहा है, क्या यह उचित है या सही है, या फिर आरक्षण को ही समाप्त करने की ओर अपना कदम सुप्रीम कोर्ट बढ़ा रही है। जिस तरह से धारा 341 का संविधान का उल्लंघन कर रही है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि आप पहले संसद भवन में उसे पारित करें, फिर राष्ट्रपति से मनोनीत कराएं, उसके बाद उस पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन सारे चीज़ों का सीधे सीधे खारिज करती है। बहुत बहुत स्वागत है वीरेश जी, क्या कहिएगा? नमस्कार। सब सुधार करें। सबसे पहले तो जो माने सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है, मैं यही कहूँगा कि आदेश आपका बहुत अच्छा है, मानेंगे कि अच्छा है, लेकिन पहले तो आदेश करने से पहले आप आरक्षण खत्म करने के जिसका सोच बना लिए हैं। इससे पहले भी आपने एक बार आदेश किया था, जो बहुत सा आंदोलन हुआ था तो बैक लिया गया था। लेकिन फिर आप क्या कर रहे हैं? आप बार बार ST ST पे ही क्यों जा रहे हैं? आरक्षण खत्म करना है, खत्म कर दीजिए। हम आपको कह रहे हैं कि खत्म कर दीजिए सबको, लेकिन गरीबी रेखा के तहत आरक्षण कीजिए, जो उस लायक है कि नहीं है, लेकिन मत कीजिए। जाति जनगणना भी करा लीजिए ना, जाति जनगणना करा ली, ताकि पता चल जाए कितने लोग अमीर और कितने गरीब हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं। आप इस तरह के जो बार बार दिमाग में बैठा लिए हैं कि जो ST ST के समाज है उसको आरक्षण मिलता है, उसको आरक्षण मिलता है, लेकिन उस लायक वो है कि नहीं, इसको सर्वे आप कराइए ना। पूरे भारत में सर्वे करवाइए कि अरबपति कितना, माने जो अभी कहते हैं ST ST समाज से जो भी आते हैं वो कितना अरबपति आदमी है। आज यानी दलित समाज में कितने लोग अरबपति हैं? हाँ, पूरे भारत में 10% भी है कि नहीं है? दलित समाज में जो भी आप डाले हुए हैं, जितना भी जात को डाले हुए हैं, उसमें 1% आदमी अरबपति है क्या? एक भी नहीं है। आज भी राज मिस्त्री लेबर बन कर रह गया, अब पूरा बाहर में जाकर कमाता है, नाला साफ करता है। नाला साफ करता है। उस आदमी को आप आरक्षण खत्म करने, अगर मुश्किल से कोई बेटा या कोई बेटी पढ़ लेती है तो आरक्षण के माध्यम से कोई सरकारी जॉब मिल जाता है, तो आप चाहते हैं वो भी खत्म कर दो। कुल मिला के वो लेबर ही रह जाए, नाली साफ करने वाला या रह जाए, वो किसी कुर्सी पर नहीं बैठे। यही मंशा है सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का भी। वीरेश जी, आपको लगता है कि भारत में SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं 60 से 70% लोग भी करोड़पति होंगे? बिल्कुल नहीं है। 60-70% की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हमको 10% के भी डाटा नहीं है 10% लोग करोड़पति होंगे। 10% भी नहीं होंगे। 10% लोगों के पास भी 50 करोड़ तक की संपत्ति नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है। आप जाके उठा के सर्वे को तो कर लीजिए, किसी जाके ST ST समाज में जो दलित बस्ती में जाकर तो देख लीजिए, खाने के लिए पैसा नहीं रहता है, सही से घर नहीं है, उस आदमी का आरक्षण हटाने की कोशिश में कर रहे हैं, आप विभाजन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं आप। और SC ST वालों के साथ बुरा बर्ताव कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये मानसिकता बन गया है कि इसको इस समाज को कुर्सी पे बैठने नहीं देना है। अच्छा वीरेश जी, ये भी देखा जाता है, अगर इनको सही में आरक्षण समाप्त करना है तो सबसे पहले हमको लगता है एक गांव का डाटा निकाले कि यदि 100 दलित है तो क्या उसमें से 70 से 80 दलित अमीरों की श्रेणी में आते हैं। उनके पास 1 करोड़ की भी ऊपर से संपत्ति है क्या? यदि नहीं है तो हमें लगता है ये जो आरक्षण है इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक ही आधार जो है, जो दलित समाज का आधार है, उसी से बहू बेटी जो भी कुछ पढ़ लिख रही है, आने वाले जनरेशन में जो कुछ जॉब भी छोटा मोटा ले रही है, तो ये आरक्षण खत्म कर दीजिएगा। तो जिसके पास नोट होगा उसके पास, जिसके पास नहीं कहता, जिसके पास नोट है उसके पास वोट है, वही कहानी होगा। जिसके पास रुपया रहेगा, ऊपर का आएगा, वो नौकरी ले लेगा, डोनेशन देकर नौकरी ले लेगा, काम खत्म हो जाएगा। और ना इसके पास पैसा होगा, ना आरक्षण होगा, ये बेचारा जिंदगी भर नाली साफ करता रहेगा। तो हमें लगता है कि सरकार पूरा तरीका से मानसिकता बना ली है, सुप्रीम कोर्ट भी, कि ये लोग नाली साफ करने के लिए बने और नाली साफ ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये मानसिकता सरकार का भी है। और सुप्रीम कोर्ट तो चल रहा है सरकार के इशारे पर, जो कहता है वही करते हैं। और इशारा हो गया है कि नहीं, एसटी समाज को अभी नाली साफ करने वाला वही रहे, वो मलिन बस्ती से, वो मलिन बस्ती में ही रहे, उसको कोठा का घर नहीं देंगे, छत के घर में नहीं रहेगा, वो भी उसका बेटा बेटी नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरान पढ़ लिख लेगा तो नौकरी समाज में चला रहा है, तो अपना फायदा उठा लेगा, इसलिए उसको आरक्षण ही हटा दो। तो इसका मतलब है कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला से बिल्कुल भी खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं है। कैसे खुश रहेंगे? आने वाले बात बताइए कि जो एसटी समाज, जो गरीब आदमी है, उसके खिलाफ हम कैसे होने जाएंगे? हमको ये सरकार जो कर रही है, गरीबों के खिलाफ आवाज है। ये एक सबसे बड़ा गरीब कौन है सबसे ज़्यादा, पहले बताइए तो। एसटी सबसे ज़्यादा गरीब है। आप उसी को क्या कर रहे हैं कि आप हटाने, ईबीसी एसटी जितना भी बैकवर्ड, कितना परसेंट है अमीर, बताइए तो हमको। सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया था, लेकिन उनको कॉलेजियम सिस्टम नहीं दिखता है। जैसे कि जज का बेटा जज बन जाता है, वकील का बेटा जज बन जाता है, वकील ही आगे चल के जज बन जाता है, वो सब बिना एग्जाम के जज बनता है, और जो मन में आता है स्वर्ण लोग वही फैसला सुना देते हैं। इस कॉलेजियम सिस्टम के प्रति आप क्या कहिएगा? क्या ये समाप्त होना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले ये चीज़ को ध्यान रखना है। जज के बेटा ही जज क्यों बनेगा, एग्जाम देकर है? देखिए ये तो पूरा गलती है। ये मानसिकता है जो राजतंत्र जो था, जिस समय राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही पोता ही राजा बनेगा, ये मानसिकता ये बना हुआ है। और यही चाहता है कि हमेशा बना रहे। हम जज है तो मेरा बेटा भी जज बने, मेरा पोता भी जज बने, और हम अपना मन से लोगों पर शोषण करते रहे। ये शोषण का मानसिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी। ये थे मेरे साथ ओपन पीपल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला SC/ST के विरुद्ध जो आया है, इस पे काफ़ी अपना गुस्सा जाहिर किए हैं। बोल रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला को नहीं मानता हूँ, विरोध करता हूँ। और इनका स्पष्ट ये कहना है कि आप सर्वे करिए गाँव में घूमकर कि क्या 100 लोगों की, जो एक दलित एक गाँव में यदि 100 लोग हैं, तो उसमें से 70 से 80% लोग भी क्या करोड़पति है, करोड़ों की संपत्ति रखते हैं, उनके पास ज़मीन है, या 50,000 की भी पर मंथ उनकी इनकम है घर में। अगर ऐसा है तो आप करिए, और नहीं तो इसका पुरजोर तरीक़ा से विरोध किया जाएगा। आप दोस्त इस वीडियो के ऊपर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम।